साथियों, ये है एक्सेल की वर्कबुक। यानी कि ये जो वर्कबुक है, यानी जो शीट 1 है, इसको मैंने पहले से बना रखा है। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम टैब का फॉन्ट ग्रुप। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रुप है, इसे आज हम कंप्लीट समझेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से और काम करते हैं, तो इसे हम समझेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आपके पास इसे थोड़ा मैं सेट करता हूँ। जैसे सीरियल नंबर है यहाँ पर मुझे 1 2, इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं प्लस ड्रैग करते हुए आगे लेके जाऊँगा और ये मेरे 10 के नंबर में सारे के सारे नाम आ गए। अब इनको सेट करना है, तो मैं यहाँ पर डी और ई के बीच में जो ये लाइन बॉर्डर की जा रही है, बॉर्डर है, इस पर मैं क्लिक करते हुए डबल क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसे डबल क्लिक करूँगा तो ये पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, यानी कि कंटेंट के हिसाब से हमारे कॉलम का साइज चेंज हो जाएगा। कॉलम का साइज चेंज हो जाएगा, कंटेंट के हिसाब से हमारे कॉलम का साइज चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके सबसे पहले हम चलेंगे फॉन्ट पर, यानी ये हमारा फॉन्ट। तो अभी कैलिबरी फॉन्ट इस पर एप्लीकेबल है। इसके बाजू में जो एरो है, इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो और भी फॉन्ट आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसमें से जो भी फॉन्ट आपको पसंद हो उस फॉन्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, तहोमा, ये प्रोफेशनल फॉन्ट है जिनका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एरियल फॉन्ट का इस्तेमाल करता हूँ। तो जैसे मैंने एरियल फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट किया, आप चाहें तो टाइम्स न्यू रोमन यानी कि टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टाइम्स न्यू रोमन है, लेकिन मुझे एरियल फॉन्ट ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एरियल फॉन्ट का भी इस्तेमाल करना चाहूँगा। अगर मुझे इस फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज दे रखा है, तो मैं यहाँ पर जा करके अभी इसका 11 फॉन्ट साइज है, जिसे हम इंक्रीज करके जितना आपको सुटेबल लगे या जितना बड़ा कंटेंट आपको चाहिए उतना आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 20 का फॉन्ट अप्लाई कर सकता हूँ। मैक्सिमम यहाँ पर 72 दे रखा है। आप 72 के बाद अगर और ज़्यादा भी अगर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर 120 को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका वो भी, तो ये काफ़ी फॉन्ट का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और इससे आपका कंटेंट काफ़ी ऑड लग रहा है, बट आप समझ सकें कि आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती है इन फ्यूचर कभी भी कोई कंटेंट एक दो लाइन लिखनी है, वर्ड लिखना है, तो वहाँ पर आप 72 से ज़्यादा भी आप फॉन्ट साइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे मैं दोबारा से 12 फॉन्ट साइज पर लेके आता हूँ। तो जैसे मैं इसे 12 फॉन्ट साइज या 16 फॉन्ट साइज पर लेके आता हूँ, जैसे मैंने ये 16 फॉन्ट साइज किया, तो फॉन्ट के साइज की वजह से इनका जो डिस्टेंस है, जो कॉलम की विड्थ है वो बढ़ गई है। तो इसको बाय डिफॉल्ट करने के लिए हमें सेम यहाँ पर डबल एरो, यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो आपका कंटेंट प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको हर एक के साथ फॉन्ट का, इसी तरीके से अगर आपको फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है तो ये होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज, यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसके जस्ट बाजू में है डिक्रीज फॉन्ट साइज, तो यानी कि फॉन्ट का साइज आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं। आप 12 कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं, 12 14 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिक्रीज और इंक्रीज यहाँ से फॉन्ट साइज कर सकते हैं। इसके नीचे दो ऑप्शन दिए हैं, एक है आपका फिल कलर और दूसरा है आपका फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर बेसिकली जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर है। तो इसका कलर अभी मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, जितना एरिया, ये मेरा डाटा सेलेक्टेड है, ये तभी एप्लीकेबल हो पाएगा जब आपका डाटा सेलेक्टेड होगा। तो आपको पहले डाटा सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद फॉन्ट का कलर चेंज करना है। तो बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक कलर है। अगर आप चाहो तो इसका कलर आप जो आपको सुटेबल लगे, आपके हिसाब से लगे आप, तो मैं यहाँ पर रेड कलर करना चाहूँगा, तो ये मैंने रेड कलर किया, या मैं इसे ब्लू कलर कर देता हूँ। तो ब्लू कलर ज़्यादा बेटर है, तो मैंने इसको ब्लू कलर कर दिया। तो ये ब्लू कलर हो गया। दूसरा कलर है आपका फिल कलर, यानी कि आप यहाँ पर फिल कलर पे जाओगे तो यानी कि ये आपके बैकग्राउंड में कलर फिल होगा, यानी कि जो कंटेंट है इसके बैकग्राउंड में ये कलर फिल हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस वाले कलर को लेते हो या इस कलर को लेते हो तो ये आपका इस तरीके से फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये फॉन्ट कलर फिल हुआ, फॉन्ट का कलर चेंज हुआ, और यहाँ पर आपने देखा कि फिल कलर किस तरीके से चेंज हुआ। अगर आप इसे अब देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके चारों तरफ
बॉर्डर लग जाए। तो ये इसके जस्ट बाजू में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये है आपका बॉर्डर। तो यहाँ पर बॉटम बॉर्डर है, इसी तरीके से आप देखेंगे टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट राइट बॉर्डर है। तो इस तरीके से आप इन बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हो। नो बॉर्डर है यानी कोई बॉर्डर नहीं है, ऑल बॉर्डर, तो ऑल बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप ऑल बॉर्डर को हम एक साथ ही अप्लाई करके देख लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ ऑल बॉर्डर पर क्लिक किया, तो इस तरीके से ये ऑल बॉर्डर यानी कि चारों तरफ से बॉर्डर लग गए। अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई बॉर्डर नहीं लगाना, तो यहाँ पे जाकर के नो बॉर्डर। अगर आप चाहते हो कि मुझे केवल राइट बॉर्डर लगाना है, तो आप राइट बॉर्डर लगा सकते हो, तो ये एक साइड ही बॉर्डर लगेगा। अगर आप चाहते हो कि बॉटम बॉर्डर लगाना है, तो बॉटम बॉर्डर लगा सकते हो। और इस तरीके से आप टॉप बॉर्डर लगा सकते हो और लेफ्ट बॉर्डर, यानी कि आपने चारों तरफ से बॉर्डर लगा दिया। तो इस तरीके से आपके चारों तरफ से बॉर्डर एप्लीकेबल हो गए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, चारों आउटसाइड बॉर्डर को मुझे हटाना है, तो आप नो बॉर्डर कर देंगे। अगर आपको एक थिक बॉर्डर देना है, तो आप यहाँ से थिक बॉर्डर दे सकते हैं। तो ये आपका एक थिक बॉर्डर यानी कि थोड़ा मोटाई में ज़्यादा हो गया, तो ये बॉर्डर आपका इस तरीके से लग सकता है। अगेन आप यहाँ जाते हैं और यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर देते हैं, तो ये आपका ऑल बॉर्डर लग जाता है। तो चारों तरफ से ये ऑल बॉर्डर एप्लीकेबल होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैंने इसे इस तरीके से सेट किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बॉटम का डबल बॉर्डर रखना है, थिक बॉटम बॉर्डर रखना है, या टॉप एंड बॉटम बॉर्डर रखना है, या टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर रखना है, तो ये कई टाइप के आपके बॉर्डर हैं जिन्हें आप लगा सकते हो। लेकिन मैं केवल जो बॉर्डर ऑल बॉर्डर है इसको एप्लीकेबल करता हूँ, और इस बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो लाइन कलर दे रखा है, ये बेसिकली बॉटम का कलर चेंज करने के लिए है। ये जो यहाँ पर लाइन कलर दे रखा है, ये बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए। यहाँ से मैंने रेड कलर को पिक किया, तो रेड कलर जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, तो अभी मेरा बॉर्डर का कलर चेंज नहीं हुआ है। इसके लिए मुझे यहाँ पर ऑल बॉर्डर को सेलेक्ट करना होगा। तो अब आप देखेंगे कि रेड कलर में मेरा ये बॉर्डर लग गया। लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी पतली है, तो इसे हम इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, यानी इसकी मोटाई को बढ़ा सकते हैं बॉर्डर की को। तो लाइन स्टाइल में जाकर के आप यहाँ से किसी भी तरीके की लाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मैं बॉटम बॉर्डर वाली सबसे बॉटम वाली लाइन को लूँगा और इसको अप्लाई करना होगा। आप सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है। तो अप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से आपके जो बॉर्डर है उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि आप इस तरीके से बॉर्डर को लगा सकते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन है इरेज बॉर्डर। अगर आप इरेज करना चाहते हो बॉर्डर को, तो आप इस तरीके से इरेज कर सकते हो। जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ रही है कि मुझे यहाँ से ये इरेज करना है, तो उस तरीके से आप इरेज बॉर्डर की सहायता से आप इसे इरेज कर सकते हो। लेकिन फिर आप चाहते हैं कि पुनः कि वो बॉर्डर को दोबारा लग जाए, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ से ड्रॉ बॉर्डर कर सकते हो। जैसे आपने देखा कि इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ बॉर्डर। तो आप यहाँ से बॉर्डर को ड्रॉ कर पाएंगे। अगला है आपका मोर बॉर्डर। मोर बॉर्डर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो एक विंडो खुल के आएगी फॉर्मेट सेल की, जहां पर ऑप्शन होगा बॉर्डर। तो यहाँ से सेम वही सारी चीजें कि नन यानी कि आपको यहाँ से बॉर्डर हटाना है, आउटसाइड बॉर्डर यानी कि आउटलाइन बनानी है तो केवल इतना कर सकते हैं, इनसाइड रखना है तो यानी कि ऑल बॉर्डर हो जाता है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ से लाइन है कि आपको किस तरीके की लाइन चाहिए। अगर आप डॉट डॉट वाली लाइन चाहते हो बॉर्डर के अंदर, तो आप यहाँ से वो बॉर्डर की लाइन आपको सेलेक्ट करनी होगी, देन अप्लाई करनी होगी। तो आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई जरूर करना है। और यहाँ पर अगर आप इसका कलर चाह रहे हैं कोई दूसरे कलर का हो, जैसे आपने कहा कि येलो कलर हो, तो यहाँ पर आप येलो कलर भी अप्लाई करेंगे। अप्लाई करना काफ़ी ज़रूरी है। आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक सेलेक्ट करके आप सोचते हैं कि ये अप्लाई हो जाएगा, तो नहीं होगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने इसे अप्लाई किया, तो ये येलो आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं इसके तो बैकग्राउंड कलर है यानी कि फिल कलर है, इसे मैं चेंज करूँगा तब ये दिखाई देगा। तो आप इसका जैसे ही मैंने ब्लू कलर में ही या मैंने ग्रीन कलर में इसको फिल किया, तो अगर आप अब देखें तो ये आपके डॉट डॉट में हो गया और इस तरीके से आपका ये कलर हो गया। तो ये है। तो इस तरीके से साथियों आपने देखा कि आप इसे बॉर्डर को फिर दोबारा से सेम पोजीशन में लेके आना चाह रहे हो लाइन, तो आपने लाइन को लेना है, फिर अप्लाई कर देना है ऑल बॉर्डर की मदद से। आप इसको लाइट ले सकते हैं कि आपने इसे लाइट ले लिया है, तो इसे येलो कलर में किया। अब आप चाहते हैं कि जो टॉप रो है यानी कि इसको हेडर रो बोलते हैं, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आपने इसे फोल्ड कर दिया। आप चाहते हैं कि इसका जो हेडिंग कलर है वो भी चेंज हो जाए, तो आप इसे दूसरे लाइन कलर के रूप में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इस डाटा को फॉर्मेट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट मेन्यू। फॉन्ट मेन्यू में और भी चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ पर सेल पे क्लिक करते हैं, इसका जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस एफ, ये इसका शॉर्टकट की है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास फॉन्ट ओपन होकर के आएगा। तो यहाँ पर जो फॉन्ट ओपन होकर के आया है, तो यहाँ पर दे रखा है कि आप यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। आपको फॉन्ट को रेगुलर रखना है, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, जिस टाइप से आपको रखना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज क्या रखना है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप स्ट्राइक भी दे सकते हैं, जैसे कि आप स्ट्राइक थ्रो कर लेते हैं तो एक लाइन आपके बॉर्डर पर जो आपका टेक्स्ट है उस पर आप स्ट्राइक थ्रो कर, अगर आप स्ट्राइक थ्रो पर क्लिक करते हैं तो आपका जो कंटेंट लिखा हुआ है उस पर एक लाइन हो जाएगी। आप सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इफेक्ट्स हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अंडरलाइन करना चाहते हो, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, तो इस तरीके से आप अंडरलाइन का कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप करके देन अप्लाई करते हो। तो इसे आप अप्लाई करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। मैं कंट्रोल जेड से वापस जाऊंगा और मैं कंट्रोल जेड से वापस आया तो इतना ही रखूंगा। तो आपने सीखा कि फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट का साइज क्या होता है, इंक्रीज फॉन्ट कैसे करते हैं, डिक्रीज फॉन्ट कैसे करते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन क्या होती हैं, और आप यहाँ से फॉन्ट का कलर क्या होता है, आपका फिल कलर क्या होता है, और बॉर्डर्स किस तरीके से लगाते हैं। आशा है साथियों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल नवशक्ति टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।